तो मैं तो शुरुआत में ही मैंने बोला था कि लिंगायतों का जो वोट है, पिछली मैंने जो हमारा ओपिनियन पोल था उसमें आकर एग्जिट पोल में जाते हुए दिखा कांग्रेस और जेडीएस की तरफ, और इनको नुकसान हुआ। और लिंगायतों का वहाँ वजह क्या देख रहे हैं? वजह लीडर नहीं मिला। हाँ, येदियुरप्पा का हो गया, चूंकि उनको लगता था कि बीजेपी जीत कर भी आएगी तो ये तो मुख्यमंत्री तो बनेंगे नहीं। तो ऐसे स्थिति में मैंने क्या बोला कि वहाँ के आत्मा में ही, वोटरों के आत्मा में ही जातियां बसती हैं, तो उस हिसाब से अपने। लेकिन कांग्रेस कौन सा बनाने वाली है? कांग्रेस बना तो दोनों ही लिंग, एक कुर्बा है, दूसरे वोका लिंगा है। नहीं, ये अपनी नाराजगी दिखा दी है कि आपने क्यों उनको येदियुरप्पा को। दीपक जी, मैं आपसे नाराज हूं तो मुझे किसी को चुनना पड़ा तो मैं दूसरे को चुनूंगा, आपको नहीं चुनूंगा। चलिए ठीक है, तो लिंगायत कम्युनिटी जो है वो नाराज नजर आ रही है बीजेपी से, और वोट ट्रांसफर हो रहा है कांग्रेस और जेडीएस को। अब वोकालिंगा की बात कर लेते हैं। डीके शिव कुमार जो है कांग्रेस का बड़ा चेहरा, वो वोकालिंगा समुदाय से आते हैं। लगभग 13 से 15% का वोट है वोकालिंगा का। कांग्रेस को 29% मिल रहा है, 28% मिला था कांग्रेस को 2018 में, 52% जेडीएस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 52% ही वो बिल्कुल इंटैक्ट है, 2018 में भी इतना ही मिला था। बीजेपी का नुकसान हो रहा है वोकालिंगा कम्युनिटी में। मनोज जी, क्या वजह है कि वोकालिंगा कम्युनिटी, लिंगायत कम्युनिटी आरक्षण की बात बीजेपी कर रही है, उसके बावजूद नुकसान हो रहा है? उस आरक्षण की बात आप जब शासन किए थे, ये उस दिन तो नहीं लागू किया गया था ना। चुनाव अभियान का मत कहिए, जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई और आपने हवादाफी में कार्य किया तो लोगों को लगा कि सिर्फ मेरे वोट को खींचने के लिए आपने ये मुद्दे को आपने गर्म दिया। बीजेपी चाह रही थी ध्रुवीकरण होने के लिए, देर से ध्रुवीकरण हो रहा था, बजरंगबली आ गए, ध्रुवीकरण पूरी तरह से हुआ। चलिए कुर्बा और मुस्लिम वोट की भी बात कर लेते हैं। देखिए, वोकालिंगा और लिंगायत जो है उसमें नुकसान बीजेपी को होता हुआ दिखाई दे रहा है 2018 की तुलना में। अब लीजिए आपके सामने कुर्बा वोटर आ गया। सिद्धारमैया जो है वो इसी कम्युनिटी से आते हैं। 19% जो है वो बीजेपी को मिल रहा है कुर्बा, 22% मिला था 2018 में। कांग्रेस को 71% मिल रहा है, बड़ा जंप, 63% मिला था 2018 में कांग्रेस को। जेडीएस को 8%, जेडीएस लगभग बराबर है। तो कुर्बा कम्युनिटी में भी कुल मिलाकर मेरा लबुलुबान ये है मनोज जी कि जिस समय अगर एंटी इनकम्बेंसी चल रही है तो फिर उसमें कोई कम्युनिटी नहीं है, फिर वो ओवरऑल वोटर जो है वो खिलाफ आपके जा रहा है। बात है ना, जैसे आप पहले भी डिस्कशन में हमारे पैनलिस्ट बताए कि जब राहुल गांधी का दौरा कर्नाटका में हुआ पहली बार से, जब भारत जोड़ो यात्रा के साथ में, और इस बार, और इन सारे क्षेत्र हैं जहां पे कांग्रेस ने पूरे दम लगा लिया था। उसको पता था कि मुझे कहां से वोट आएगी और कौन सी कम्युनिटी से वोट आएगी, और उसको टारगेट करते हुए अपने poll results will be there on 13th. I think everybody should wait till 13th. Sir, the polls are showing that some polls are showing neck to neck and showing BJP at 95 and Congress at 106. Do you still feel that the exit polls are getting it wrong? No, exit polls are exit polls. It can't be 100%. And there will be plus or minus 5% variations in all polls. That is it's in the bracket. So that can change the whole scenario. Sir, Congress, in case of Congress says that EC has reported a huge increase of voter turnout. This is a very positive sign for Congress party depicting an anti. It is other way around. Against BJP. See, always, if you go back the track record, the more number of voters turn out is always better for the BJP, not for Congress. And this shows that a lot of people who otherwise not come and voted, especially in urban areas, they have come and voted. So that is the positive sign for BJP. Sir, are you in talks with JDS if there is hung? There is no question of hung. We are going to get absolute majority, I am telling you. So the Congress is making allegations that near Dandeli already buses have come and they are approaching their MLAs, sir, BJP, MLA candidates. This is all their figment of imagination. Sir, thank you. Now. तो बसवराज बोम्मई को आपने सुना, बसवराज बोम्मई को आपने सुना, और अब मुस्लिम वोट आपको दिखा देते हैं किसको कितना वोट मिल रहा है। बीजेपी को 4% मिला था 2018 में, अब 2023 में क्या स्थिति है वो देख लेते हैं, क्योंकि मुस्लिम आरक्षण बीजेपी ने खत्म कर दिया है। तो लीजिए, वो 4% से 2% पे आ गया है बीजेपी का वोट। कांग्रेस को 74% मिला था, 79% मिल रहा है, 5% का फायदा। 18% जेडीएस को मिला था, जेडीएस बिल्कुल अपनी उसी स्थिति पे बना हुआ है। दीपक,
मुझे ये लगता है ये देखने के बाद 2% मिला, ठीक है, लाभार्थी के कुछ एक वोट उनको मिल गए होंगे, 2 से 4 से 2 भी हो जाए, मुझे बहुत फर्क नहीं दिखता। लेकिन जो बड़ा फैक्टर है वो ये है कि कांग्रेस 79, लेकिन कांग्रेस भी आप कह रही है कि बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, 100% कंसोलिडेटेड कांग्रेस को नहीं मिल रहा है। इसके क्या रीजन से समझते हैं? श्री, क्या कहेंगे? इसमें ट्रेडिशनली कांग्रेस के साथ मुसलमान वोट जाते थे, और आप देखिए वो जेडीएस में भी देयर आर सम लीडर्स हु आर मुस्लिम्स हु यूज्ड टू गेन लॉट ऑफ वोट्स मुस्लिम का। तो इस टाइम इट हैज़ ट्रांसफर्ड टू कांग्रेस, बट आपने इस नंबर के हिसाब से इतना जाता हुए नहीं देख रहे हैं, पर मेरे ख्याल से वो कांग्रेस के फायदा हो रहा है। प्रदीप जी, दलित 37% बीजेपी को जा रहे हैं और 44% जो हैं कांग्रेस को जा रहे हैं। दलित जो है कांग्रेस अध्यक्ष हैं, कन्नडिगा हैं, कर्नाटका से आते हैं, तो मेरे हिसाब से तो कांग्रेस को बड़ा स्वीपिंग फायदा होना था, उतना फायदा नहीं। आप देखेंगे कि आरक्षित जो सीटें हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव है, भाजपा का अपना एक जनाधार है, क्योंकि वो कहीं भी वैकल्पिक दलित नेतृत्व जो है उसको विकसित करता है। तो उसकी वजह से उनको स्थानीय कारणों से सही लेकिन वोट मिलता है। और एक तरीके का भाजपा के विरुद्ध कोई कंसोलिडेशन नहीं है, दलित कंसोलिडेशन नहीं है, मुसलमान कंसोलिडेशन ज़रूर है, क्योंकि वो एक नकारात्मक वोट भी है, वो भाजपा के विरुद्ध वोट है। तो जो भी मुख्य प्रतिद्वंदी होगा भाजपा का, मुसलमान का कंसोलिडेटेड वोट उस तरफ जाना स्वाभाविक है। जी। जी न्यूज़।